जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुए हैं अपने विचारों को लेकर के। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी बेरोजगार न रहे। अब रोजगार पाने का मतलब हम बार बार यही कहते हैं, नौकरी नहीं होती। नौकरी मतलब गुलामी होती है। हमें तो आज़ाद रहना है, आज़ाद पंछी की तरह आकाश में उड़ना है। हम किसी सीमा में बंध के क्यों रहें? हम किसी के एक कमरे में बंद होकर के क्यों रहें? हम किसी एक फ्लैट में बंद होकर के क्यों रहें? हम तो गांव, गली, गलियारे, नगर, शहर, देश, विदेश, पूरा संसार ऐसा चाहते हैं ताकि वह अपने आप में संपूर्ण हो। अब अपने आप में पूर्ण इंसान कब होता है? अपने आप में पूर्ण तो तभी ही होता है जब वह उद्यमी हो, स्वयं के गुणों को पहचान करके और उनको और चमकाए, उनका और भी उत्कर्ष स्थान पर पहुंचाए उनको। तो ये कब का है कहते हैं? देखिए, आजकल का जो समय है, आजकल का तो ऐसा समय है कि कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं होता है, मगर कुछ तो ऐसे होते हैं और हमेशा से होते आए हैं जो अपना स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ में लगते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम परमार्थी हैं। स्वार्थ के बिना तो साधु और सन्यासी भी नहीं रह सके हैं। अब ये बात और होती है कि उनका स्वार्थ क्या होता है और साधारण लोगों का स्वार्थ क्या होता है। हमारा स्वार्थ क्या है ये तो आप जाने, हम तो सिर्फ ये जानते हैं। और कुछ गीत, हमको एक गीत याद आता है, वो हम आपको दो चार लाइनें सुनाते हैं। सुमनों की छांव तले फिर भी, चलिए गा के सुना देते हैं। सुमनों की छांव तले फिर भी, फूलों की छांव की तरह। सुमनों की छांव तले फिर भी, कन को मधुपान नहीं मिलते। मिट्टी को मधुपान नहीं मिलता। सुमनों की छांव तले फिर भी, कण को मधुपान नहीं मिलते। साथी यौवन के लाख मगर, मन के मेहमान नहीं मिलते। साथी यौवन के लाख मगर, मन के मेहमान नहीं मिलते। सुमनों की छांव तले फिर भी, कण को मधुपान नहीं मिलते। तो ये स्थिति कुदरत की ही है। कुदरतन ऐसा होता है कि जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाता, और जिसे नहीं मिलना चाहिए वो बहुत कुछ पा जाता है। अब क्या कुदरत भी स्वार्थी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग तरीके से अपने कार्य कर रही होती है, और यही इंसान के अंदर भी बातें होती हैं। ये तो सही बात है कि कुदरत की दी हुई जो भी चीज़ें हैं, वो किसी भी चीज़ का उपयोग खुद के लिए नहीं करते। और ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम इंसानों को सीखनी चाहिए कुदरत से, प्रकृति से, नेचर से। देखिए, आम का फल होता है। आम चाहे तो उन फलों का खुद के लिए उपयोग कर सकता है, पर करता नहीं। अगर आप नहीं भी तोड़ेंगे तो पकने के बाद वो नीचे गिर जाता है।
और जब गिर जाता है तो मिट्टी से उसका संबंध बन जाता है और वो जो फल धीरे धीरे एक नए वृक्ष को जन्म देता है, अर्थात वो अपनी शक्ति बढ़ाता है। वृक्ष हो या कुछ भी, एक कुदरतन उनके अंदर होता है कि वो अपनी शक्ति बढ़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। आप कितना भी उनके फलों को तोड़ लो, कुछ कर लो, मगर उसके बावजूद भी वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे, उनकी शक्ति बढ़ती रहे और उससे लोगों का भला होता रहे। क्योंकि शक्ति बढ़ा करके भी उस शक्ति का उपयोग वो खुद के लिए तो करते नहीं। हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप एक वृक्ष की तरह बनो, एक नदी की तरह बनो, एक सूरज की तरह बनो, एक चंद्रमा की तरह बनो। चंद्रमा की तरह बनोगे तो पूरी संसार के लोगों के मन में शीतलता प्रदान करोगे। सूर्य की तरह बनोगे तो लोगों के मन में उजाला कर दोगे। नदी की तरह बनोगे तो जितने मनों में जो तृष्णा भरी हुई है, प्यास भरी हुई है, ये सब शांत हो जाएंगे। और वृक्ष की तरह बनोगे तो रस भरे फल फूलों से आपका मन ही क्या, आपका तन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आप कीजिए और इसीलिए हम आपको उद्यमी बनने की बात समझाते रहते हैं। देखिए, एक अकेला आदमी कभी कुछ कर नहीं पाता। राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, क्या अकेला जाकर के वो किसी युद्ध को जीत पाता है? या क्या अकेला ही वह अपने राज्य को समृद्ध बना सकता है? नहीं। वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना भी समृद्ध हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अकेला राजा कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए उसको साथ चाहिए होता है, उसकी एक साहसिक सेना का, एक ऐसी प्रजा का साथ चाहिए होता है जो उससे प्यार करती हो, उसे चाहती हो और उसके कहने मात्र से वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हो। उद्योग एक ऐसी ही इकाई होती है, उसमें अकेला जो आयोजक होता है या जिसने प्लानिंग की होती है, योजना बनाई हुई होती है, वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। योजना बनाने वाला एक होता है, उसको रास्ता दिखाने वाला एक दूसरा होता है और उसे क्रियान्वयन करने वाला कोई तीसरा होता है। इस तरह से अनेक लोगों का जब एक साथ समूह इकट्ठा हो जाता है तो एक बड़ा उद्योग पनपता है। बीज छोटा जरूर होता है, मगर उससे जो वृक्ष पैदा होता है वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है और उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो पता नहीं कितनों की प्यास बुझाए। आप एक बीज की तरह हैं, इकट्ठे हो जाइए और एक वृक्ष बन के उभरिए। वृक्ष बन के उभरेंगे तो अपनी ही प्यास नहीं, अपने जैसे हजारों लाखों की प्यास बुझा सकेंगे, उनकी कमियों को दूर कर सकेंगे, उनकी गरीबी को दूर कर सकेंगे और उनके लिए एक मार्गदर्शक बन करके उभरेंगे। आज आप दूसरे का मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, एक वक्त आएगा अगर आपने हमारी बात मानी
तो आप स्वयं दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे होंगे। अब कहते हैं सब उद्योग में ही लग जाएंगे, तो आपको मालूम है उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। हम जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आप कभी अंदाजा लगाइए, अगर खाने वाले मुंह करोड़ों हैं तो संसार में वस्तुएं भी करोड़ों हैं जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं, और हर व्यक्ति हर चीज का उत्पादन तो करता नहीं है। 10 लाख लोग एक चीज का उत्पादन करेंगे और उसका उपभोग करेंगे 100 करोड़ लोग। आप सोचिए आपका बाजार कितना बड़ा होगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एकजुट होकर के आइए। अब एकजुट का होकर के आप इकट्ठे होकर के आए ऐसा हम नहीं कहते। जो भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, हम उनसे ये चाहते हैं कि वो हमारे वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी हमारी बातें समझ में आए और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप सोचिए, आप अगर एक व्यक्ति सिर्फ 5 लोगों के साथ में हमारा वीडियो शेयर करें, तो 5 व्यक्ति 25 के साथ शेयर कर सकते हैं, 50 व्यक्ति 250 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, 1000 व्यक्ति 5000 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। समूह ऐसे ही बनते हैं। एक साथ में कोई पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, धीरे धीरे उगता है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वो गगन को चूमने लायक हो जाता है। तो हमसे जुड़िए, और जुड़ने का तरीका तो हम हर वीडियो में आपको बताते ही हैं। हमारे वीडियोस को देखेंगे तो हमारी बातों से आप परिचित होंगे, समझेंगे हमें, हमारी योजनाओं को, और साथ ही दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। और साथ ही पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए हम इसलिए कहते हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारे विचार कितने लोगों को पसंद आते हैं। और वीडियो, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं कि हम भी जो नया वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप दूसरों तक पहुंचा सकें। अब आप कहेंगे आप हर वीडियो में एक ही बात कहते हैं। हाँ, हम हो सकता है, मगर जो बात हम कहते हैं वो बिना किसी मतलब के नहीं होती है। हम आपको अलग अलग तरीकों से अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। हमें जाना तो एक ही जगह होता है, मंजिल तो हमारी एक ही है, तो निश्चय ही मंजिल तो एक ही होगी, मगर उसके रास्ते अलग अलग होते हैं। कोई किसी रास्ते जाता है, कोई पगडंडी पकड़ता है, कोई रेल का मार्ग पकड़ता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई अपने वाहन से जाता है, कोई सरकारी वाहन से जाता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। और कुछ लोग बैलगाड़ी से जाते हैं। आज भी बैलगाड़ियाँ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती हैं। इक्के, तांगे, ये सब चीज़ें चलती हैं आज भी। अब समस्या ये है कि शहर वालों ने इन चीज़ों को देखा नहीं है, इसलिए उनको आज की स्थिति का पता नहीं है। गांव में आज भी गरीबी ही है, और शहरों में नहीं है क्या? शहरों की गरीबी आपके सामने दिखाई देती है। एक विशाल इमारत खड़ी होती है और उसमें जो काम करने वाले होते हैं, आते हैं, जिसको हम घर के नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, वो लोग कहीं छोटे मोटे मकानों में, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं, और वो झोपड़ियाँ भी उसी शहर में होती हैं। और ऐसी झोपड़ियाँ, अगर 1 करोड़ की आबादी है तो 10-20 लाख तो होंगी, क्योंकि झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, इमारतों में रहने वालों की संख्या कम होती है।
इमारतें जगह ज़्यादा घेरती हैं, बसेरा कम लोगों को देती हैं। झोपड़ियाँ जगह कम घेरती हैं, बसेरा बहुत लोगों को देती हैं। हमारी झोपड़ी ही है, आप ये समझ के चलिए, मगर बसेरा बहुतों को मिलेगा और बसेरा हो गया उद्योग की तरह। तो आइए हमसे जुड़िए और इस योजना को, जिसे हम एक तरह से ये कहते हैं कि ये हमारा वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष को बढ़ाइए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।